बसपा का सियासी आधार चुनाव दर चुनाव सिकुड़ता जा रहा है। शोषित और वंचित समाज पर एक छत्र राज करने वाली बसपा का सियासी अस्तित्व ही खतरे में दिखाई पड़ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बसपा खाता नहीं खोल सकी थी। बसपा ने यूपी चुनाव, उपचुनाव, महाराष्ट्र और झारखंड में अकेले मजबूती से लड़ने का फैसला तो किया, लेकिन यह दावा सिर्फ दावे तक ही सीमित रहा। मायावती ने झारखंड और महाराष्ट्र में एक एक जनसभा की, लेकिन यूपी उपचुनाव में किसी भी सीट पर वह नहीं गई। ऐसे में सवाल उठता है कि चुनाव प्रचार से किनारा कर मायावती कैसे बसपा को दोबारा खड़ा कर पाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव सबसे ज्यादा सीटों पर बसपा लड़ रही है। राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 237 पर बसपा चुनाव लड़ रही है। झारखंड की 81 विधान सीटों में बसपा ने अपने सभी प्रत्याशी उतार रखे हैं, तो यूपी उपचुनाव की सभी 9 सीट पर भी बीएसपी किस्मत आजमा रही है। इसके बावजूद बसपा प्रमुख मायावती कहीं भी मशक्कत करती हुई नजर नहीं आई और न ही उनके सिपह सालार। ऐसे में बसपा प्रत्याशियों को न तो यूपी में पार्टी के बड़े नेताओं का साथ मिला और न ही महाराष्ट्र और झारखंड में, जबकि समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी नेताओं ने जमकर पसीना बहाया। ऐसे में बसपा कैसे खाता खोलेगी? बसपा विपक्ष में रहते हुए उपचुनाव से दूरी बनाए रखती थी, लेकिन मौजूदा राजनीति में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मैदान में उतरी। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा था कि बसपा उपचुनाव में प्रयास करे कि उसको लोग उधर उधर न भटकें। वह पूरी तरह से बसपा से जुड़कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान कारवां के सारथी बनकर शासक वर्ग बनने का मिशनरी प्रयास जारी रखें। इसी के तहत बसपा ने अब सभी 9 सीटों पर यूपी में अपने उम्मीदवार उतारे। आपको बता दें कि यूपी उपचुनाव में बसपा आखिरी बार 2010 में जीती थी। मायावती के मुख्यमंत्री रहते हुए सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बसपा प्रत्याशी खातून तौफीक विधायक चुनी गई थी। इसके बाद से बसपा कोई उपचुनाव नहीं जीत सकी है और अब फिर से चुनावी मैदान में उतरी है। यूपी उपचुनाव से भले ही सत्ता का कुछ बनने और बिगड़ने वाला ना हो, लेकिन 27 का सेमीफाइनल जरूर माना जा रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव सभी 9 सीटों पर प्रचार करने पहुंचे तो सीएम योगी की हर एक सीट पर 2-2 जनसभाएं हुई। इसके अलावा बीजेपी और सपा के तमाम बड़े नेता भी प्रचार करते नजर आए, लेकिन मायावती कहीं भी प्रचार करने नहीं गई और न ही उनकी पार्टी का कोई नेता नजर आया।